बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। कोई हॉलो स्फीयर हो, उसका कोई पार्ट हो तो हम और वो उसका अगर हम मिरर बनाएं तो उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर हो सकता है और एक कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। अगर इनर साइड शाइनी हो और आउटर साइड पॉलिश्ड हो, यानी दिस साइड इज द रिफ्लेक्टिंग वन, देन वी कॉल इट कॉनकेव मिरर। अगर इनर साइड पॉलिश्ड हो और आउटर साइड शाइनी यानी रिफ्लेक्टिंग हो तो हम उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ये किसी स्फीयर का पार्ट है, हेमिस्फीयर नहीं बना देंगे इसको, बिल्कुल स्फीयर को आधा नहीं कर देंगे, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट। जब इसको हम सामने से देखेंगे तो हमें सर्किल नज़र आएगा, लेकिन जब हम इसको यूं कर्व कर लेंगे तो ये हम 2D डायग्राम बना रहे हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम है। तो ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट, इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसका सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, जो सेंटर ऑफ द मिरर है, सेंटर ऑफ द मिरर, इसको कहेंगे पोल, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि ये टू डायमेंशनल डायग्राम है तो आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई सर्किल होगा, यानी ये किसी सर्किल का पार्ट है। वैसे तो ये स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर हो या सर्किल हो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो जो इस पूरे कर्व का जो सेंटर होगा उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। पी और सी से जो लाइन कनेक्ट होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। एफ से रिप्रेजेंट करेंगे मिड पॉइंट, यानी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देख ही लीजिए कि अगर कोई भी सर्किल होता है तो सेंटर से लेकर किसी भी एज तक वो कहलाता है रेडियस। तो सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा, जाहिर सी बात है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये एफ जो है पी और सी का मिड पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है पी और एफ का जो डिस्टेंस है, या एफ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस का हाफ होगा। ठीक, रेडियस का हाफ होगा। साथ में भी हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्वियसली यहाँ पे एक सेंटर इसका इस तरफ बनेगा। इसका सेंटर जाहिर सी बात है ये कर्व इस तरफ से है, तो अगर ये गोल घूम जाएगा, यानी अगर ये किसी हम कह रहे हैं स्फीयर का पार्ट है तो उस स्फीयर का सर्कल यहाँ सेंटर यहाँ होगा, लेकिन इसका सेंटर यहाँ होगा। यानी सपोज कर लिया इसका सेंटर यहाँ है और F यहाँ है। दिस डायग्राम इज नॉट ऑन स्केल। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा और यहाँ कहीं F होगा। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइन ऑब्वियसली इन दोनों से कनेक्ट होती हुई जा रही है। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के बाद है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव प्रिंसिपल फोकस है। इसका सब कुछ इसका नेगेटिव में आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है। इसका फोकल लेंथ, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F is half the distance of the radius, but this is known as focal length. The distance is known as focal length, the point is known as principal focus. So the principal focus over here of the convex mirror, इसका जो focal length होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का distance, ये P होगा ऑब्वियसली, यहाँ से यहाँ तक का जो distance होगा वो focal length होगा, और वो focal length नेगेटिव होगा। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f,
और इसका जो फोकल लेंथ है वो है पॉजिटिव। यहाँ तक की बात हो गई है। तो अब हम कुछ इसके रूल्स को देखते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है कॉनकेव मिरर पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इफ अ लाइट रे कमिंग पैरेलल to the principal axis and bounce on the concave mirror, it will reflect and goes through the principal focus। ठीक है, कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही होगी तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा रूल है, अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है और कॉनकेव मिरर पर टकराती है, तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी principal axis के। If a light ray coming through the principal focus and strikes on the mirror, it will goes parallel to the principal axis। दूसरा रूल जो हो गया। तीसरा रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पे टकराती है तो क्या होगा, वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जो सर्किल होता है ना, सर्किल उसका उस एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ऑल्सो द नॉर्मल टू द सर्किल। ये कोई भी लाइन जो सर्किल के सेंटर से गुजरती है, जब वो किसी भी सर्किल के एज को जब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे वो 90 डिग्री बनाएगी, तो इसका ये मतलब हुआ कोई भी लाइन जो सेंटर से गुजर रही होगी वो नॉर्मल होगी। तो a light ray which is coming through the center of curvature and it bounce on the concave mirror, it will go to the same path। चौथा रूल ये है कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पे जाके अगर टकराती है, कॉनकेव मिरर पे पोल पे जाके इंसिडेंट करती है, तो फिर वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ही इसका नॉर्मल है। इस पॉइंट पे एट पॉइंट P द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो द नॉर्मल। तो यहाँ पे जिस एंगल पे वो प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट एंगल बनेगा उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल भी बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस से। साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर की रे क्या रूल्स होंगे। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो अपने प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यानी उसको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं सकती क्योंकि ये तो मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर कोई लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो उस जगह जाने की कोशिश करेगी जहाँ इसका प्रिंसिपल फोकस था, लेकिन लाइट मिरर के अंदर तो जा नहीं सकती, वो यहीं से रिफ्लेक्ट करेगी इसी डायरेक्शन में। दूसरा रूल है कि अगर कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस में चली जाएगी, यानी उसका जो ओरिजिनल प्रिंसिपल फोकस है वहाँ चली जाएगी, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल वही है कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके टकराएगी, तो वहाँ तक तो लाइट जा नहीं सकती, बीच में मिरर आ जाएगा और मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट और उसी डायरेक्शन में वो चली जाएगी जहाँ से वो लाइट आई थी। चौथा रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि पोल पे आके इंसिडेंट कर रही है, पोल पे जाके टकरा रही है, तो वो उससे उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट कर रहा है वहाँ पे एज अ नॉर्मल एज वेल। पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी पोल है, ठीक है जी, तो उसका ये F है और ये उसका C है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना उसका डबल डिस्टेंस होगा, तो इसको हम आम तौर पे 2F भी लिख सकते हैं। तो इसको F लिख सकते हैं और इसको 2F लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो द 2F ऑफ द कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। तो जनाब अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो सपोज कर लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से बनाएंगे, ये इसका फुट है,
और ये इसका हेड है, यानी इस एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है ये इसका हेड है और ये इसका फुट है, जहाँ पे हमने इसका कोई एरो नहीं बनाया। तो इसके अंदर हमें कोई से भी 2 रूल्स अप्लाई करने हैं, 2 रूल्स अप्लाई कर दिया तो हमने हमारी रे डायग्राम बन जाएगी। तो आप इसके ही मदद से यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी, यानी कि ये हमने सपोज किया है कि एक लाइट रे है जो जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और स्ट्राइक करती है मिरर पे। तो रूल के मुताबिक ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, एक बात। दूसरी बात कि अगर ये 2f से गुजरेगी उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। हम ये रूल भी बना सकते हैं, हम दूसरा रूल ये भी बना सकते हैं कि ये f से गुजरेगी और पैरेलल हो जाएगी, ठीक है जी। तो हम कोई से भी 2 रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम f से लेकर जाएंगे तो इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों ये जो है यहाँ पे स्ट्राइक कर गई, ये इंसिडेंट रे थी और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग रे थी, और ये वाली इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्लेक्टिंग रे है, ये वाली। तो हमने 2 रेस की मदद से बनाया और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है जनाब। तो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ी है, ये एक बेसिक डायग्राम है, इस तरीके से बनाई जाएगी। तो अब हम यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने रख दिया है बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड c, अगर वो c से भी ज़्यादा दूर है कॉनकेव मिरर के हिसाब से, तो फिर क्या होगा, फिर उसका इमेज जो बनेगा वो बिटवीन f एंड 2f या बिटवीन f एंड c क्रिएट होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड c, द इमेज विल फॉर्म बिटवीन f एंड c, द इमेज इज़ इन्वर्टेड। अगर आप देख सकते हैं तो वो उल्टा बना है, इन्वर्टेड रियल इमेज है। ये रियल इमेज क्या होता है, कोई जो लाइट के ओरिजिनल इंटरसेक्शन से बनता है, जहाँ पे लाइट एक्चुअली जाके इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो उसको कहते हैं हम रियल इमेज। तो ये रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर इन साइज है और इसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन f एंड 2f। दूसरा केस ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा करके नज़दीक लेकर आते हैं और वो आ जाता है जनाब 2f पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। If an object is placed at 2f or at c, the image will be formed at c as well. वो c पे ही इमेज बनेगा। The size of the image will be equal to the size of the object. It will be real, it will be inverted और उसकी पोजीशन है at c। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नज़दीक लेकर आते हैं और उसको हम कहीं पे भी f और 2f के दरमियान में कहीं पे भी रख देते हैं, भले वो 2f से थोड़ा सा नज़दीक हो या f से नज़दीक हो, जैसे जैसे वो करीब आता रहेगा इमेज और दूर होता चला जाएगा, इमेज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हम रख दें f और c के बीच में, if an object is placed between f and c, the image will be formed beyond c, the image will be enlarged, साइज में बड़ा होगा, inverted and real। अगर हम आगे बढ़ाएं इस ऑब्जेक्ट को और बिल्कुल उसको रख दें जनाब कहाँ पे, f के ऊपर, उसकी पोजीशन आ जाए f पे, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए हम f पे ले आएं, तो क्या होगा। If an object is placed at f, the image will be at infinity। infinity का मतलब है इमेज, आप ये कह सकते हैं कि कहीं नहीं बनेगा, लेकिन साइंस में हम ये बात नहीं करते कि वो कहीं नहीं बनेगा। साइंस में हम ये बात करते हैं कि वो कहीं होगा, लेकिन वो इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा। अगर आपको शौक़ है कि इमेज को ढूंढ के लाएँ तो आप इन्फिनिटी पे चले जाइएगा, जब वापस आइएगा तो मुझे बताइएगा कि इन्फिनिटी से होकर आया हूँ। तो अब अगर लाइट रेज पैरेलल हो जाएं, रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज पैरेलल हो जाएं, तो ऑब्वियसली वो कहीं मीट नहीं करने वाली हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो इन्फिनिटी पे मीट कर रही हैं।
जवाब हम ज़रूर देते हैं, हमारे पास नहीं का जवाब कोई नहीं होता। अब जनाब अगर इस ऑब्जेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ा दें और हम उसको रख दें बिटवीन एफ एंड पी, तो एफ और पी पे जब हम उसको रख देते हैं तो आप देख सकते हैं कि एफ और पी के दरमियान जब ऑब्जेक्ट आ गया तो वो रिफ्लेक्टिंग जो लाइट्स थी, जो ओरिजिनल रिफ्लेक्शन था, वो तो एक दूसरे से दूर जा रहा था, वो कभी इंटरसेक्ट होने वाला नहीं था। तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको रे बैक किया और डॉटेड लाइंस की मदद से उसको हमने सोचा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी जाके, क्योंकि आगे तो रिफ्लेक्टिंग लाइट्स तो नहीं कर सकती। तो हमने क्या किया, हमने उसको रे बैक किया और डॉटेड लाइंस बना दी। अब वो जो डॉटेड लाइंस थी वो कहीं ना कहीं जाके मीट कर गई और वहाँ पे हमने एक इमेज फॉर्म किया। इसका मतलब है इसके साथ जो इमेज फॉर्म होगा ये हुआ वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये लाइट के ओरिजिनल इंटरसेक्शन से नहीं बल्कि एक इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बना है। सो दिस काइंड ऑफ इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये आप देख सकते हैं। ये इनलार्ज्ड है साइज़ में बड़ा हो गया है। इट इज़ इरेक्ट, ये सीधा भी है, उल्टा नहीं बना इस बार। और ये जो है ये मिरर के पीछे है, इट इज़ बिहाइंड मिरर। इसको हम कैसे देख सकेंगे, इसको हम मिरर के अंदर झांक के ही देख सकेंगे, जबकि जितने भी रियल इमेजेस होते हैं उनको मिरर में से देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी हमारी आज तक की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।